दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस ऑन क्लासेज। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्नावली 9.1 जो कक्षा 10वीं की है। इससे पहले मैंने 9.1 का जितना बेसिक चीज था उसको मैंने बताया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए, सीखिए उसके बेसिक चीजों को, फिर यहाँ आइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से सीखें। तो चलिए आज हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज 9.1 आज हम इस अध्याय के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, तो हम जब भी बोलेंगे ना तो मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन उगेगा, वहां से आप नोट कीजिए, उसका सोल्यूशन मेरे तरफ से दिया जाएगा, आप उसको अच्छे से लिखिए, समझिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर रस्सी पे चढ़ रहा है। तो रस्सी पे चढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पे किस तरह से रस्सी होगा। अब किस तरह से तो अभी आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इसका फोटो भी दिया हुआ है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। और भूमि के सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए भूमि पर एक खंबा है, उसके शिखर से एक रस्सी बंधा हुआ है और जोर से तना हुआ है इसे कस के, और भूमि के एक बिंदु से वो बंधा हुआ है। अब कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी ये 30 डिग्री का कोण है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई, ये 20 मीटर की डोरी है। खंबा कौन है? ये क्या है? खंबा। इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h। ये क्या है? इसको मान लेते हैं a, b और c। यह एक त्रिभुज है समकोण आकृति का। मैंने बताया है त्रिकोणमिति समकोण के लिए ही है। और इस तरह की आकृति को आप इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए और समझिए। यहाँ पे एक डोरी है जो कि नीचे खुट्टे से तन के ऊपर के शीर्ष से बंधा हुआ है और एक ये खंबा है, इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, यही ज्ञात करने का आता है। रस्सी की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर डोरी की लंबाई दिया हुआ है। डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई यहाँ पर AC दिख रहा है और उसकी लंबाई का मान कितना है? 20 मीटर। और साथ ही साथ नीचे से हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्टों में कि नीचे के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण जो उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण जिसको हम लोग थीटा का नाम दे सकते हैं, ये 30 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पे खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करने का है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि खंबे की ऊंचाई जो कि AB है, इसकी लंबाई को हम h मीटर मान लेते हैं। ऊंचाई यानी हाइट h मीटर। तब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने सिखाया है आपको नाव। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे। यह कौन सा त्रिभुज है? ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, लंब। एक तरह से ये लंब है समकोण त्रिभुज के लिए, और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात। अरे लंब किधर है, कर्ण किधर है? इसको क्या बोलते हो आप लोग? बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं इसको, आप जानते होंगे अभी। ये तो पहचाना हुआ चीज लग रहा है। अरे ये तो साइन है। क्या है ये? साइन। अगर हम साइन का प्रयोग कर दे थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कौन है? AB। कर्ण कौन? AC। साइन 30 डिग्री थीटा। AB को हम लोग माने हैं h, AC का मान दिया है 20, नहीं दिया है। अगर हम लंब और कर्ण के साथ अगर चले तो साइन के प्रयोग से हम उसका हल कर सकते हैं। इसमें एक भुजा मिसिंग होगा, एक भुजा दिया होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 का मान 1/2 कर देते हैं, जो मान आता है। हम लोग सीख चुके हैं अभी, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है। विशिष्ट कोणों में हमने सिखाया है इसको प्रूफ के साथ। ये 2 से 10 बार में कटेगा क्या? एक चीज याद रखिए, अगर 2 भिन्न बराबर हो तो अंश अंश से कटेगा और हर से, तो हर नहीं कटेगा 10 बार में। 2 × 20। h को एक बार पढ़ेंगे तो कटते हैं h। अब 20 को 10 है, 10 को एक बार पढ़ेंगे तो कटते हैं 10। तो कौन सी निकल गया? 10। तो h क्या है? h ऊंचाई है। तो ऊंचाई किसमें? इधर है, मीटर में। भी मीटर में ही होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं अतः क्या, किसको? माना कि खंबे, यानी अतः खंबे की ऊंचाई कितना? 10 मीटर। नहीं पता चला क्या? बिल्कुल चल गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, लंबा क्वेश्चन इसलिए लिख नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दूसरा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, 5 अंक का आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। अरे ये कैसा सवाल है, चलिए देख लेते हैं कैसा है। एक पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन पर है, ये जमीन है मेरा, ये जमीन पर है, उधर आ रहा है क्या, ये जमीन पर है और जमीन पर है। तो इसका एक भाग जो होता है, आंधी आया एकदम जोर का, अभी आंधी का समय आते रहता है, यहाँ पर भी आंधी आया, आंधी आया और ये टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार मुड़ा ऊपर वाला ऐसे कि ये जमीन के साथ जहां गिरा ना वहां एंगल बना दिया, यानी कोण, और वो कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए इसको थोड़ा ज्वाइंट कर लेते हैं। ये वास्तविक पेड़ की ऊंचाई है, लेकिन ये हिस्सा टूट के यहाँ चला आया है। इसका मतलब ये वाला जो लंबाई है, ये वाला लंबाई दोनों एक के, ऊपर वाला ये भाग गिर गया और शीर्ष के साथ यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना दिया। ये जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लंबाई जो है इसे दे देते हैं, आप समझ जाइएगा। ये ऊंचाई और ये दोनों आपस में बराबर होगी, क्योंकि वही हिस्सा में टूट के नीचे गिरा। ऊपर 10 मीटर लंबा का खंबा है, अगर 5 मीटर टूट के ना गिर जाएगा तो ये तो 5 ना होगा, वही ना गिर गया नीचे, तो ये 5 होगा। चलो यहाँ पर देखिए आप, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है, बराबर है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु मैंने सिखाया है, पाद बिंदु यहाँ उसको बोलते हैं जहां पर वो गड़ा होता है। यहाँ पेड़ का पाद बिंदु ये है, पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर जमीन को छू रहा है, यानी कहां छू रहा है, जमीन पर यहाँ छूता है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। ये जो है ना 8 मीटर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई है। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई। ए और बी क्या है, पेड़ की ऊंचाई। इसका 2 शीर्ष और है, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी, यहाँ बी ही दे देते हैं और अच्छा रहेगा। यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं। तो ए बी सी डी नाम ले दिया, मान लिए। अब इसमें ये 8 मीटर की दूरी है, कितने हैं, 8 मीटर। तो नीचे आधार पाद बिंदु से जहां पेड़ के शिखर छुआ है जमीन को, वहां की दूरी 8 मीटर और पेड़ का जो शिखर था जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हम BC की दूरी को, यानी BC की जो ये दूरी यहां से यहां तक है, यहां हम लिख रहे हैं, अगर BC को जोड़ देंगे AB के साथ तो हमको AC नहीं मिलेगा क्या। अरे ये पूरा दूरी है, इसमें 2 टुकड़े कर दिए। मेरे पास एक बड़ा 10 मीटर का खंबा है, उसका एक टुकड़ा 7 मीटर है, एक टुकड़ा 3 मीटर, दोनों जोड़ेंगे तो 10 नहीं होगा क्या। अरे टुकड़ा तो उसी का ना है। AB और BC अगर जोड़ दे तो पूरा AC नहीं निकलेगा। AC क्या है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है। ये थोड़ी ही पेड़ है, ये तो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये टूट के नीचे गिरा वो हिस्सा है। अब देखिए AB वाला हिस्सा BD के हिस्से के बराबर होगा, क्योंकि यही हिस्सा नीचे आया है। तो AB वाला हिस्सा का ये हिस्सा है, अर्थात हम कह सकते हैं AC की जो लंबाई है वह SBC और AB की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग BD लिख सकते हैं, क्योंकि AB और BD एक ही चीज है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्वेश्चन के साथ सही हो जाएगा। देखिए BC क्या है, ये लंब है, BD क्या है, ये कर्ण है। यानी इस समकोण त्रिभुज का लंब और कर्ण दोनों निकाल लेते हैं और लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं। तो चलिए जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है, बस जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। मान लेते हैं, माना कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई यहाँ AC है, इसका मान लेते हैं H मीटर। अब देखिए AC की जो लंबाई है वह कैसे निकलेगा, तो AB और हम लोग को BC को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं पिक्चर में कि ये AB वाला भाग जो है BD के पास गिर गया। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं सही है। AB और BC, देखिए आप AB और BC को जोड़ देंगे तो हमारे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकल जाएगी। लेकिन AB का हिस्सा कहाँ मुड़ के गिरा, BD के ऊपर, यानी AB की जगह BD लिख सकते हैं, BD जोड़ BC। अगर हम इसको हल कर दें, समीकरण 1 बना लेते हैं,
इसको हल कर दें, ई दूरी और ई दूरी को जोड़ दें तो एसी जो वास्तविक पेड़ की ऊंचाई है वह निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसको। उन्नयन कोण इसमें दिया हुआ है, उन्नयन कोण मैंने सिखाया है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। एक ही त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज में 2 बार चलना है। एक बार लंब निकालने के लिए चलेंगे, एक बार कर्ण। तो एक बार ध्यान से देखिए, तो अगर हम लंब निकालेंगे और आधार दिया हुआ है तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा से होता है। किससे होता है? tan थीटा से। तो हम लिखेंगे अब, यानी नाउ त्रिभुज किसमें? BCD में। तो BCD में आइए, BCD में tan थीटा का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि tan थीटा का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लंब चाहिए, आधार दिया हुआ है। लंब और आधार किससे संबंधित है? लंब और आधार के अनुपात को tan ही बोलते हैं। और tan बराबर लंब यानी BC। देखिए इसके सामने का हो जाए समकोण त्रिभुज। ये क्या लंब है, ये क्या आधार CD। आप देखिए tan थीटा का मान क्या डिग्री? 30 डिग्री है। अब BC का मान हमें चाहिए, छोड़ देते। देखिए यहाँ पर BC का मान चाहिए, यही मान यहाँ रखा जाएगा, फिर BD का भी निकालेंगे। CD कहते हैं 8 tan 30 डिग्री। क्या आपने याद किया? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी बस सिखाने की है, आपकी जिम्मेदारी है उसको याद करने की। पहले आप याद कीजिए, फिर यहाँ आइए, पीछे के वीडियो जाके देखिए, कहीं पर अगर मिस हुआ हो तो उसको आप देखिए, उसको नोटिस कीजिए, फिर यहाँ आइए, तब सीखिएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है मान, और BC का मान हमें चाहिए, छोड़ देते हैं। जिसका मान हमें चाहिए ना उसको अंत तक कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई, अगर BC को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 गुना BC अब बराबर 8 को एक बार करेंगे तो 8 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर यही कर लेते हैं। BC बराबर क्या हो जाएगा? √3 इधर गुना इधर क्या हो जाएगा? भाग, यानी 8√3। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? 1 नहीं, सॉरी 1 पहले से, समीकरण 2 इसको बनाते हैं। तो मैंने अभी किसका मान पता किया? इसका मान, यानी 8/√3 मीटर। ये किसका मान निकला? BC की लंबाई पता चला। अब हमको BD की लंबाई भी चाहिए, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम चलते हैं अभी। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कर्ण का मान निकालेंगे। फिर इसी तरह से त्रिभुज वही रहेगा, आप इसको नोट कर लिए तो पूरा मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगेन उसी त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में ही, लेकिन इस बार किसके लिए? अरे इस बार कर्ण के लिए चलना है, क्योंकि लंब पता चल गया। कर्ण जैसे ही पता चलेगा, इसकी लंबाई इसकी लंबाई बराबर है, ये और ये बराबर, जितना ये उतना ये, फिर इसको जोड़ दे आंसर क्लियर। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी फिर से इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, सोचिए जरा आप। यहाँ आपको आधार दिया है और कर्ण चाहिए। आधार और कर्ण कहाँ आता है? आधार और कर्ण कहाँ आता है? हमको पता नहीं है क्या? आपको पता है क्या? चलिए बताइए। आधार और कर्ण कॉस में नहीं आता क्या? एकदम आता है कॉस में। कॉस का क्या फॉर्मूला? आधार बटे कर्ण। आधार क्या? CD और कर्ण क्या? BD। तो cos 60 का मान कितने? 1/2 बराबर cos 60 का, सॉरी cos 30 है ना, ये cos 30 का मान कितने होता है? √3/2। cos 30 का मान कितने होता है? √3/2 बराबर CD हमें दिया हुआ है और BD का मान हमको चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई। BD को √3 से करेंगे तो √3 गुना BD बराबर 8 दूनी 16, BD बराबर गुना नया के भाग √3, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए कैसे हो गया। लास्ट है, फुल एंड फाइनल इसका। चलिए अब देखिए लास्ट, हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 में हमने क्या देखा था कि AC की जो लंबाई है वह BC की लंबाई और BD की लंबाई के बराबर है। तो AC क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है, और BC हमको क्या निकला? BC अभी ये कितना निकला? 16/√3 निकला। और ये कितना है BC? देखिए BC 8/√3 और इसका मान कितना है? 16/√3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, AC का मान निकल जाएगा √3। अगर नीचे हर समान है, एलसीएम वही रहेगा, और एलसीएम वही रहेगा ना, ऊपर में भी वही रहेगा, नो चेंज। सॉरी यहाँ जोड़ होगा। अब चलिए यहाँ पर AC बराबर 24/√3 क्या सही है? नहीं। क्यों बोलिए? किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी भिन्न के नीचे अगर अपरिमेय संख्या दिखे तो वो सही नहीं होगा, उसको परिमेयकरण करके सही करेंगे। तो क्या हम इसको √3 से ऊपर नीचे गुना कर दें? इसके 2 तरीके आपको सिखाए जाएंगे, आप दोनों तरीका सीखिए। पहला तरीका ये है मेरा। तो चलिए यहाँ पर देखिए AC बराबर 24 को √3 से गुना करेंगे 24 √3 ही रहेगा, और √3 गुना √3 करते हैं तो √9 वर्गमूल करते हैं 3। एक और चीज सीखिए, अगर दो समान संख्या का वर्गमूल के अंदर गुना होता है ना तो वर्गमूल खत्म, बचा वो संख्या रह जाता है।
यानी 3 रह जाएगा, 3 8 24, यानी 8√3 मीटर आंसर मेरा फाइनल है। मैंने बोला अभी कि 2 बार सिखाऊंगा दूसरे तरीके से, सेकेंड तरीके से सीखिए। सेकेंड मेथड से अगर इसको आप हल करिएगा तो एक और सिखाते हैं, कोई तो याद रहेगा ना, किसी को तो आप सीखेंगे ना। तो चलिए इसको फिर से हल करते हैं। AC बराबर 24/√3 है। देखिए यहाँ पर AC बराबर क्या तिया 24, 8 तिया 24/√3। अब देखिए इधर 8 गुना 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटे एक और नीचे में √3। अब बोलिए कैसे, तो अरे एक पहाड़ा होता है, √3 गुना √3 बराबर 3, √4 गुने √4 बराबर 4। यानी रूट के अंदर अगर समान संख्या है, रूट का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि उस संख्या को हम रूट के अंदर 2 बार लिख सकते हैं। एक बार कट जाएगा, 8√3 मीटर बच जाएगा, और ये मेरा रहा फाइनल आंसर। दोनों तरीके से कौन अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब इसका यहाँ पर लिख देते हैं। अतः पेड़ की वास्तविक ऊंचाई AC बराबर कितना, 8√3 मीटर। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था और इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे तीसरा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। जब भी पढ़ा जाएगा तो स्क्रीन पर आएगा, आप उसको नोट कीजिए, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन लिखेंगे तो आप वीडियो खुद नहीं देखेंगे, सीखेंगे फिर कैसे। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है, कॉपी कलम लेके बैठिए और फटाफट लिखते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, ठेका लेने वाला, और वो जो है ना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, 5 वर्ष यहां बनाते हैं डायरेक्ट, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, ये पहला कंडीशन है। देखिए दोनों को बारी बारी से हल कर देंगे अलग अलग कॉलम में। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हो। फिर उसी के साथ जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अलग बनाना चाहता है, और उसके लिए 60 डिग्री का कोण है, यानी 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। चलिए दोनों कंडीशन फ्लो करेंगे। 5 वर्ष से क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों के लिए। चलिए पहले 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा का देखते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई का, 1.5 मीटर ऊंचाई, यानी एक ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ऊंचाई का भूमि के साथ 30 डिग्री का ये झुकाव है, जहां बच्चा क्या करता है, फिसलता है। ये जो फिसलता है ना फिसलनदार पट्टी, इसका जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का है, और ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है समकोण का। तो आप यहाँ नोट कीजिए। हमको इसका मान पूछता है कि बच्चा जिस पे फिसलेगा उसकी लंबाई क्या है, और आगे आके और पार्ट है इसका, जिसमें कह रहा है कि अगर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए बनाता है तो उसमें सेम क्वेश्चन है, बस 3 मीटर कर दिया दुगुना, और इसके कोण जो जमीन के साथ छुएगा वो 60 डिग्री कर दिया। तो इसमें भी इसी का मान पूछा है। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हम नाम लिख दे रहे हैं ABC, और ये 30 डिग्री का कोण यहाँ है और 60 डिग्री का यहाँ है। दोनों का फिसलनदार पट्टी बनाना चाहता है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करने कह रहा है, यहाँ पर इसका और यहाँ पर इसका। तो बारी बारी से हम इसको हल कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मेरे पास जगह यहीं पर हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण। लंब कर्ण कहाँ होता है, साइन थीटा में होता है, और साइन थीटा बराबर लंब यानी AB और कर्ण यानी AC। देखिए साइन क्या डिग्री, 30 डिग्री बराबर AB का मान दिया क्या, हाँ दिया 1.5, और AC हमें पूछा है फिसलनदार पट्टी की लंबाई। तो ये मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर हम कर रहे हैं हल, इसको मिटा के फिर इसको हम मिटा देंगे, फिर आप उतार लीजिएगा। साइन 1/2 बराबर 1.5 अब बटे AC, क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई कर, AC को एक बार पढ़ेंगे तो AC ये रहेगा, और 1.5 दूना 3 मीटर। तो यानी बच्चा का जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलनदार पट्टी है वो कितना मीटर है, 3 मीटर है, यानी इसका फिसलनदार पट्टी की लंबाई 3 मीटर हुआ। अब चलिए यहाँ आते हैं, लिखते हैं पुनः अगेन ट्रायंगल ABC में, यानी त्रिभुज ABC में। यहाँ पर भी सेम लगेगा क्योंकि लंब और कर्ण का ही रेशियो कर रहा है। तो लंब और कर्ण यानी साइन थीटा बराबर AB अब बटा
AC, इस बार साइन थीटा बदल गया यानी 60 डिग्री, और AB का मान हमको 3 दे दिया, AC पूछा गया। तो यहाँ पर हल कर देते हैं। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और 3/AC, अब इसको क्रॉस सेक्शन गुना √3, AC बराबर हो गया 6, तो AC बराबर कितने 6/√3, पर व्याकरण कर देंगे √3 से, तो 6 √3/3, 3 दूनी 6 यानी 2 √, यहाँ लिखते हैं यहाँ 2√3 मीटर। हो गया क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह से मैंने आज क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन दे दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरह से आज हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आगे का जो भी क्वेश्चन है 4, 5, 6 के साथ 16 क्वेश्चन है, बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट करके आते रहेगा। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिले और हम उसके साथ अच्छे वीडियो के साथ आपके बीच आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।